गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभय द्विवेदी डीडी इंडिया न्यूज़ से आप लोगों के बीच में आज आया हूं और आज हम हाईकोर्ट परिसर में बैठे हुए हैं। कारण ये है कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड महामारी लखनऊ में खास करके बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है लोगों को, और इससे प्रत्येक वर्ग, वो किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, वो प्रभावित है। हाईकोर्ट आने का असल मकसद ये था कि जो एक हमारा अधिवक्ता वर्ग है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इससे पीड़ित है, क्योंकि कोर्ट परिसर होली के बाद से ही अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सुनियोजित ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य था कि जो अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी बातें अक्सर आप नहीं समझ पाते हो, नहीं सुन पाते हो, उनकी कुछ समस्याएं हम आपके बीच में लेकर के आए। हमारे साथ दो वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के बैठे हुए हैं, अशोक बाजपेयी जी और सरविंद गुप्ता जी, और इनके बीच में हम हैं। इनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि लॉकडाउन पिछले साल 3 महीने लगभग रहा सरकार के द्वारा, और जिसका अगर हम कूलिंग पीरियड लेकर के बात करें तो 6-7 महीने वो था ही। इस साल भी परिस्थितियां वही हैं, लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय है कि क्या सरकार लॉकडाउन की घोषणा कर देगी। रोड पर आप देख रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। अघोषित लॉकडाउन में तो हम ही हैं, कोर्ट परिसर में आप देख सकते हैं भीड़ नहीं। हम लोग पूरी जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग मास्क पहने हुए हैं, और जितना दूरी हम बना सकते हैं उतना हम बना के चल रहे हैं। ये हम आपको अपनी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वाजपेयी जी से जानना चाहूंगा कि सर, जैसे कि आपको भी पता है, और पिछले साल लगभग लगभग 3 महीने गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि कंप्लीट बैन था, लॉकडाउन था। उसके बाद कूलिंग पीरियड आया, सितंबर अक्टूबर तक भी चीजें वैसी की वैसी रही। कहाँ आप देखते हैं अधिवक्ताओं की स्थिति को उस लॉकडाउन में? मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि उस लॉकडाउन पे आप लोगों का क्या पॉइंट था, कैसे आप लोगों ने उसको टैकल किया जब आपको ये सुनने में आया कि हाँ, आप कंप्लीटली सरकार ने बंद करने जा रही है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। हम अधिवक्ताओं की सारी इनकम कोर्ट के वर्क से ही आधारित है, इसी पे बेस है। कोर्ट अगर बंद हो जाता है तो हमारी इनकम बाधित हो जाती है। बाधित क्या कहूँ, बल्कि शून्य हो जाती है। और पिछले मार्च 2020 से कोर्ट की दशा बहुत ही खराब, लॉकडाउन की वजह से कोर्ट लगातार बंद ही चल रहा है। अगर देखा जाए तो चंद दिन ही कोर्ट की फंक्शनिंग सुचारू रूप से चल पाई है। और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की बात करें तो यहाँ की बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन उच्च न्यायालय प्रशासन जो है वो हम अधिवक्ताओं के बारे में उतनी गंभीरता से नहीं सोचता है, बल्कि वो बिल्डिंग को बचाने, बिल्डिंग को संक्रमित होने से बचाने के बारे में ज्यादा सोचता है। यहाँ पे कोर्ट की फंक्शनिंग रोक दी जाती है और फिजिकल हियरिंग बिल्कुल बंद कर दी जाती है। इस समय भी फिजिकल हियरिंग बंद है। और जबकि यहाँ की बिल्डिंग इतनी बड़ी है, इतना स्पेस है कि यहाँ के अगर कोर्ट रूम खोल दिया जाए, कोर्ट रूम में फिजिकल हियरिंग हो, तो यहाँ पे अधिवक्ताओं की संख्या का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल है। यहाँ पे कोर्ट रूम भी बड़े बड़े हैं और जजेस से हम अधिवक्ताओं के डायस की दूरी इतनी ज्यादा है कि किसी भी तरह का संक्रमण होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। और कोविड-19 की गाइडलाइंस को अच्छी तरह पालन करते हुए सुचारू रूप से कोर्ट का कार्य आसानी से किया जा सकता है, बिना किसी बाधा के किया जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, कोर्ट रूम में की तरफ जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, बल्ली लगा के रस्सी बांध दी गई है, उधर कोई जा न पावे। तो उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जितने भी अधिवक्ता गण कोर्ट आते हैं वो लाइब्रेरी हॉल में ही, एक सीमित जगह में ही मजबूरी में उनको बैठना पड़ता है, जिससे वहां पे हम कोविड-19 के चाहते हुए भी गाइडलाइंस का पालन उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे चैम्बर्स खोल दिए जाएं, कोर्ट रूम्स खोल दिए जाएं, कोर्ट रूम की तरफ आना जाना कर दिया जाए, तो हम लोग फैल जाएंगे। यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पे है। इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है, इतना बड़ा इसका परिसर है, और क्या वजह है, क्यों नहीं काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। जबकि इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है बड़े आराम से, और काम न होने की वजह से हम अधिवक्ताओं का जो
स्थिति है बड़ी ही शोचनीय स्थिति है। हम हमारे से तमाम अधिवक्ता कि अगर उनकी इनकम बंद होने की वजह से उनके घर में ऐसी स्थिति है कि 2 टाइम का चूल्हा भी जल पाने में, 2 टाइम की रोटियां बन पाने में भी, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्थिति यही है। बड़ी असुविधा है, परेशानी है, 2 टाइम की रोटियां का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। और दयोग से अगर घर में कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। हम अधिवक्तागण इतने स्वाभिमानी होते हैं, इतने संकोची होते हैं कि अपनी इस व्यथा को, इस परेशानी को दूसरों के सामने व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कह पाते हैं। भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी से इस तरह की मदद भी नहीं मांग पाते हैं। और सरकार तो चाहे और किसी की मदद कर रही हो, हम अधिवक्ताओं के बारे में ना ही सरकार कुछ सोचती है, और यहाँ तक कि हमारी जो अधिवक्ताओं की संस्थाएं हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो चाहे यूपी बार काउंसिल हो, वो भी कोई मदद नहीं करती है, बल्कि अपने हाथ खड़े कर देती है, हमको हमारे हालात पे छोड़ देती है। तो लॉकडाउन का तो दुष्परिणाम सभी ने झेला है, हम अधिवक्ताओं ने कुछ ज्यादा ही झेला है। छोटे व्यापारी, ठेले वाले, खोमचे वाले, पटरी दुकानदार, उनकी भी हालत बहुत ही खराब है। उनके सोर्स ऑफ इनकम सब बंद हो गए हैं। उनके घर में भी वही स्थिति है जो हम अधिवक्ताओं की स्थिति हुई। जी सर जी। चलिए, जैसा कि आपने अभी सुना, वाजपेयी जी ने अपने विचार हमारे सामने साझा किए। अब एक दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अभी माननीय उच्च न्यायालय प्रयाग ने एक अपना इनपुट दिया, सरकार को गाइडलाइन दी कि आप लॉकडाउन के बारे में सोचिए, कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में सोचिए, नाइट कर्फ्यू और इस तरह की चीजों से कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। और उन्होंने एक कोट भी कहा कि जब नदी में तूफान आता है तो बांध से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमको कुछ फ्रूटफुल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इस बारे में भी हम राय लेंगे। तीसरी चीज ये है कि जो ये केसेस, हम जानते हैं कि न्यायपालिका में वैसे ही पेंडेंसी बहुत ज्यादा है केसेस की। 1 साल हम ऑलरेडी पीछे थे क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन हुआ। अगर इस बार भी लॉकडाउन होता है, या जैसे कि अभी घोषित कर दिया गया है हाईकोर्ट में कि केवल वर्चुअल हियरिंग होगी, वो भी केवल स्पेशल मैटर्स की, तो इसमें उन पेंडेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो क्राइम हो रहा है उससे क्या इंटरकनेक्शन होगा इसका, इस बारे में भी हम राय लेंगे। रही बात वर्चुअल हियरिंग की, तो वर्चुअल हियरिंग भी उतने सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, लिंक टूट जाता है। हम अपनी बात जब तक इधर से कह रहे हैं तब तक पता लगा कि बेंच सेक्रेटरी ने आगे बढ़ा दिया, या हम डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं अपनी बात कहते कहते, हमारी बात पूरी भी नहीं हो पाई, अगला केस आ गया, हम डिस्कनेक्ट हो गए, अपनी पूरी बात नहीं कह पाए। कोई ऑर्डर हमको कोर्ट को दिखाना हो तो वो भी हम कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से कोर्ट भी ठीक से न्याय नहीं कर पा रही है। हम भी जो है न्याय दिलवाने में, वादकारियों को न्याय दिलवाने में अपने को असमर्थ पाते हैं वर्चुअल हियरिंग में। वर्चुअल हियरिंग कोई निदान नहीं है इस समस्या का। केवल फिजिकल हियरिंग ही जो है सुचारू रूप से जैसे पहले होती आई है वैसे ही होनी चाहिए, और उस जगह पे तो खास रूप से फिजिकल हियरिंग ही होनी चाहिए जहां पे स्पेस की कोई कमी ना हो, जहां पे हम कोविड-19 की गाइडलाइंस का विधिवत पालन करके काम कर सकते हैं। और माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग इतनी विशाल है, इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है, यहाँ पे इतनी ज्यादा जगह है कि आराम से ये काम हो सकता है, एक दूसरे से दूरी बना करके, और विधिवत हम फिजिकल हियरिंग कर सकते हैं कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के। और सारे कार्यालय तो खुले हैं, सब जगह ऑफिस में काम हो रहे हैं, कहीं पे कहीं कोई रोक नहीं है। सारी परेशानी न्यायालय में ही क्यों, जबकि न्यायालय में आराम से काम हो सकता है। और इससे परेशानी कि लॉकडाउन लगाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर कहीं से कोई निदान नहीं दिख रहा है, कोई और हल नहीं दिख रहा है, तो आखिरी स्टेप ही लॉकडाउन होना चाहिए मेरे विचार से। लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है। इस समस्या का हल यह है कि हमें कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उसका विधिवत पालन करते हुए अपना काम भी अगर हम कर सकते हैं तो हमारे काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए, हमको काम करने की परमिशन देनी चाहिए। और क्योंकि अगर हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, हमारे पास आय के स्रोत नहीं होंगे, इनकम हम नहीं कर पाएंगे,
तो हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। कोई हमारे घर में बीमार हो जाएगा तो उसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे, तो वैसे ही हम भूखों मरने लगेंगे। और लॉकडाउन का दुष्परिणाम तो पिछले पिछले लॉकडाउन का दुष्परिणाम तो हम सभी ने देखा। अर्थव्यवस्था कहाँ थी और कहाँ पे चली गई, कितना पतन हो गया, कितने छोटे कुटीर उद्योग धंधे सब बंद हो गए, कितने छोटे दुकानदारी पूरी चौपट हो गई, उनकी दुकानें बंद हो गई, ताले लग गए, छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए। असर तो बड़े कारखानों पे, बड़ी इंडस्ट्री पे भी आया है, बहुत बड़ा असर आया है। तो लॉकडाउन मेरे विचार से कोई उसका निदान नहीं है। निदान यही है कि हम जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए हमको छूट देनी चाहिए कि हम उसका पालन करते हुए अपनी रोजी रोटी भी चला सकें, अपना कार्य भी कर सकें, अपने कार्यालय भी जा सकें, न्यायालय में कार्य भी कर सकें और वादकारियों को न्याय दिला सकें। इसका दूसरा दुष्परिणाम क्या है कि वादकारियों में असंतोष पनपता जा रहा है। उनको समय से उनके मुकदमों में निर्णय नहीं हो पा रहा है, उनको आदेश न्यायालय से नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनमें असंतोष, क्षोभ बढ़ता जा रहा है और क्राइम ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है कि लोगों के मन में है कि न्यायालय में तो काम हो नहीं रहा है, हम अपराध करके स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं। और जो लोग निर्दोष फंसाए गए हैं उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनके केस में ऑर्डर्स नहीं हो पा रहे हैं, डिस्पोजल नहीं हो पा रहे हैं। तो हर तरह से ही ये दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं और हमारे सामने आ रहे हैं। तो मेरा माननीय उच्च न्यायालय से ये अनुरोध है कि वो उच्च न्यायालय में फिजिकल हियरिंग अविलंब शुरू करें, अविलंब शुरू करें, अविलंब शुरू करें। धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता वाजपेयी जी हमारे साथ, और बड़े वैलिड पॉइंट इन्होंने रखे हैं कि भाई जब सारे ऑफिसेज आप खोल रखे हो, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, हालांकि वहाँ पे 50% ही वो अपने कर्मचारियों को क्षमतानुरूप कार्य करा रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा कोर्ट में भी किया जाए। और हाईकोर्ट लखनऊ जो खंडपीठ है, इसका प्रेमिसेस वाकई में काफी बड़ा है। जो लोग यहाँ आते होंगे या जो लोग यहाँ आए होंगे वो देखते होंगे कि काफी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो कुछ इसका एक मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। जो वेदनाएं हैं हमारे अधिवक्ता भाइयों की, इनको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट का प्रशासन है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी आपस में मिल करके कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी की भी रोजी रोटी पर इसका प्रभाव ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम किसी और भी सेक्टर के प्रमुख लोग जो परेशान हैं, हमारा इस बार का यही उद्देश्य है कि हम आपके बीच में लॉकडाउन से उत्पन्न हुई समस्याओं और उनसे संबंधित लोगों को लेकर के आते रहेंगे, उनके अपने विचार, अपने अनुभव को आपसे साझा करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक्स करिए, शेयर करिए प्लीज।